वेलकम टू किताब वाला। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि ये सुनकर बहुत फ्री महसूस करोगे। और आज कुछ यूनिवर्स की बात करेंगे कि वो हम पर कैसे असर डालता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पूरी होने तक आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया होगा। दोस्तों, नंबर फर्स्ट है द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। एक कंसेप्ट है जो बताता है कि यूनिवर्स में सब कुछ जुड़ा हुआ है और इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक सब कुछ वेब ऑफ एनर्जी और कॉन्सिक्वेंसेस के जाल में एक साथ जुड़ा हुआ है। सरल भाषा में ये इस बात का एहसास करने जैसा है कि हम सभी एक बड़ी पजल का हिस्सा हैं और पजल का हर टुकड़ा दूसरों को अफेक्ट करता है। एक बहुत बड़े पेड़ को इमेजिन करो। पेड़ की जड़ें, टहनियां, पत्तियां और फल होते हैं। भले ही वे अलग अलग दिखते हों, वे सभी एक ही पेड़ के हिस्से हैं। ठीक उसी तरह द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस हमें सिखाता है कि भले ही हम अलग अलग दिखें, हम सभी के एक ही कॉस्मिक ट्री, मतलब अगर यूनिवर्स एक पेड़ है तो हम सब उसका हिस्सा हैं। ये आइडिया हमें ये समझने के लिए एनकरेज कराता है कि हमारे एक्शन, थॉट्स और इमोशन का न केवल हमारे अपने जीवन पर बल्कि दूसरों के जीवन और हमारे आसपास की दुनिया पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि हम जो काइंडनेस दिखाते हैं, जो प्यार हम बांटते हैं और जो एनर्जी हम दुनिया में लगाते हैं, वह पॉजिटिव रिपल्स पैदा कर सकती है जो सिर्फ खुद से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसलिए दूसरों और अपने आसपास की दुनिया के साथ देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार करना जीवन के कंप्लीट कनेक्टेड गार्डन की देखभाल करने जैसा है। दूसरे नंबर पर है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये एक आइडिया है जो बताता है कि यूनिवर्स में हर चीज जिसमें हमारे थॉट्स और इमोशन भी शामिल हैं, एनर्जी से बनी है और लगातार वाइब्रेट या मूव हो रही है। ये नियम एनर्जी फ्रीक्वेंसी से काफी करीब है। इसे इस तरह से सोचें, इमेजिन करें कि आपके पास एक गिटार की स्ट्रिंग है। जब आप तार को खींचते हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है, जिससे साउंड वेव आती हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। इसी तरह हमारे आसपास की हर चीज जिसमें वे चीजें भी शामिल हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे थॉट्स और इमोशन, भी अपनी अनूठी एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन के नियम के अनुसार अलग अलग चीजें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग थॉट शायद हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सकते हैं, जबकि नेगेटिव और हैवी इमोशंस कम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। ये नियम ये भी बताता है कि हमारे अपने थॉट्स और इमोशन हमारे आसपास की चीजों के वाइब्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सरल शब्दों में वाइब्रेशन का नियम बताता है कि जो एनर्जी और वाइब्रेशन हम अपने थॉट्स और इमोशन के जरिए से दुनिया में डालते हैं, वे हमारे आसपास की दुनिया को देखे और अनदेखे दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। ये कहने का एक तरीका है कि हमारी वाइब्स बाकी सभी चीजों की वाइब्स को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक खुशनुमा गाना आपको बेहतर महसूस करा सकता है, वैसे ही हमारे अंदर मौजूद एनर्जी हमारे आसपास की एनर्जी को अफेक्ट कर सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट थर्ड, अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट अबाउट यू। इमेजिन कीजिए कि आपका एक एलेक्स नाम का दोस्त है। एक दिन एलेक्स परेशान लगता है और बिना किसी साफ रीजन के आप पर झपटता है। ये सोचना आसान है कि आपने कुछ गलत किया है या एलेक्स आपसे नाराज है, लेकिन बात यह है कि ज्यादातर समय जिस तरह से लोग काम करते हैं और रिएक्शन करते हैं, वे रियल में आपके बारे में नहीं है। ये इस बारे में ज्यादा होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक उसी तरह जब आप खुश या दुखी हो महसूस करते हैं तो यह आपकी अपनी इमोशन और थॉट्स के कारण होता है। सही कहा ना? यही बात दूसरों के लिए भी लागू होती है। जब एलेक्स ने आप पर छींटा कसी की तो ये जरूरी नहीं कि आपने उसे परेशान करने के लिए कुछ किया हो सकता है कि उसका दिन खराब रहा हो या कोई चीज और उसे परेशान कर रही हो जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लोगों के एक्शन और रिएक्शन एक मिरर की तरह होते हैं जो दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है, उनकी भावनाएं, विश्वास और अनुभव। इसीलिए हर चीज को पर्सनली लेने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि कभी कभी ये उनकी दुनिया के बारे में है, आपकी नहीं। इससे आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी और उनके रिएक्शन से आपको नुकसान नहीं होगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर
हैबिट एंड देयर हैबिट डिसाइड देयर फ्यूचर। इमेजिन कीजिए कि आपका जीवन उस डेस्टिनेशन की सड़क यात्रा की तरह है जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे कि एक सपनों की नौकरी या एक खुशहाल जीवन। अब हर दिन आप जो चॉइसेस चुनते हैं वह उस फ्यूल की तरह है जिसे आप यात्रा के लिए अपनी कार में डालते हैं। जब हम कहते हैं लोग अपना फ्यूचर तय नहीं करते तो हमारा मतलब है कि आप जादुई तरीके से ये नहीं चुन सकते कि आपके जीवन में क्या होगा। आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप अपनी आदतें तय कर सकते हैं। आदतें वे चीज हैं जो बिना सोचे समझे नियमित रूप से करते हैं, जैसे अपने दांत ब्रश करना या अपना फोन चेक करना। ये आदतें वैसी ही हैं जैसा आप अपनी सड़क यात्रा पर अपनी कार चलाते हैं। अब आपके द्वारा चुनी गई ये आदतें फ्यूचर में क्या होता है इसमें एक बड़ा रोल निभाती हैं। यदि आप में अच्छी आदतें हैं जैसे कड़ी मेहनत करना, दूसरों के साथ काइंडनेस से पेश आना और नई चीजें सीखना, तो ये आपकी कार में अच्छा फ्यूल डालने जैसा है। ये आपकी यात्रा को ज्यादा स्मूथली से चलाने में मदद करता है और आपके डिजायर्ड डेस्टिनेशन जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसकी संभावना को बढ़ा देता है। दूसरी ओर यदि आप में बुरी आदतें हैं जैसे काम को टालना, आलसी होना या अपना ख्याल न रखना, तो ये आपकी कार में खराब फ्यूल का उपयोग करने जैसा है। ये आपकी स्पीड स्लो करता है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का रास्ता ऊबड़ खाबड़ बना सकता है। इसलिए भले ही आप फ्यूचर में हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने द्वारा डेवलप की गई आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं और वो आदतें बहुत हद तक प्रभावित करेंगी कि आपके जीवन में आपको कहां पहुंचाना है। ठीक उसी तरह जैसे आप जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं वे इस बात को प्रभावित करता है कि आप सड़क यात्रा पर अपने डेस्टिनेशन तक कितनी अच्छी तरह पहुंचते हैं। आपकी आदतें आपके फ्यूचर को आपकी मर्जी की डायरेक्शन में ले जाने की चाबी की तरह हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।